मैं कौन हूं? हु एम आई? यदि आप इस प्रश्न को देखेंगे तो सोचेंगे कितना छोटा सा सवाल है, लेकिन आपको बता दें कि इसके भीतर छुपा है अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। यह कोई साधारण या बौद्धिक प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहन और निर्णायक खोज की चाबी है। आज हर ओर, चाहे कोई प्रवचन हो या ध्यान या आसन की कक्षा हो, जो भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है वह कभी ना कभी इस प्रश्न का सामना जरूर करता है। सब कहते हैं कि जानो कि तुम कौन हो, अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। लेकिन जब हम सच में रुककर गहराई से पूछते हैं मैं कौन हूं, तो यह मैं आखिर कौन है? यह जो प्रश्न है मैं कौन हूं, इसमें जो मैं है जिसको कि आप रेफर कर रहे हैं, वह आखिर कौन है? यह प्रश्न कौन पूछ रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का मूल स्रोत क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बगैर आपको जो भी जवाब मिलेंगे, आपको जो भी इसके उत्तर मिलेंगे, वह कभी भी संपूर्ण नहीं होंगे, सत्य नहीं होंगे। तो क्या यह जो मैं है, यह सिर्फ शरीर है, हड्डियां, मांस और रक्त का एक ढांचा, या यह कोई विचार है जो कि हर पल आते जाते रहते हैं, या फिर यह कोई भावनाएं हैं जो हमें अंदर से हिला देती है? क्या है आपकी कोई भूमिकाएं हैं जो कि आपकी अपनी पहचाने हैं, जो आप अपने जीवन में निभा रहे हैं, जैसे कि बेटा, बेटी, शिक्षक, मित्र, पति, पत्नी, आपका करियर, आपकी डिग्रियां, आपने प्राप्त किए हुए पुरस्कार? क्या यह मैं है, या फिर यह मैं केवल वह नाम है जो कि किसी ने आपको आपके जन्म के समय दिया था? अगर आप यह सवाल 100 अलग अलग लोगों से भी पूछेंगे तो आपको 100 अलग अलग उत्तर मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन के एक अलग केंद्र से परिचालित हो रहा है, संचालित हो रहा है। कभी समाज से, कभी परिवार से, कभी महत्वाकांक्षा से, कभी डर से, कभी ईर्ष्या से, कभी क्रोध से, कभी किसी पहचान से। पर क्या यह सब जो कि हमें उत्तर मिलते हैं सामान्य तौर पर, क्या यह मैं है जो कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? या फिर इन सब के पीछे कोई और है, कुछ ऐसा जो न बदला है न बदलता है, कुछ जो हर अनुभव का साक्षी है? वह सिर्फ देखते रहता है लेकिन कभी स्वयं कुछ करता नहीं है। तो यह प्रश्न तो हमको सामान्य लग सकता है। जब हम इनिशियल तौर पे किसी को भी पूछेंगे कि हु आर यू, आप कौन हो, तो आप सोचो कि आपको कितने सारे जवाब मिल सकते हैं। यह प्रश्न तो सामान्य लग सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत ही गहन और डीप है। इसलिए आइए इसे एक सरल प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने अविचल या शाश्वत केंद्र से संचालित ना होकर कैसे अलग अलग केंद्रों से संचालित होते हैं, जो कि परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। आप कभी एक केंद्र से संचालित होते हैं तो कभी एक से ज्यादा भी केंद्रों से संचालित होते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो आइए इसे एक प्रयोग करते, सिंपल, साधारण सा, और समझते हैं। सबसे पहले इस प्रयोग में आपको एक कागज लगेगा, एक पेंसिल और एक कंपास, जो कि हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए प्रयोग को शुरू करते हैं। आप एक A4 साइज का खाली सफेद पेपर लीजिए। कल्पना कीजिए कि यह कागज आपका पूरा जीवन है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो भी आपको समय मिला है, यह एक कोरा कागज है, आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा।
अब आप इस पर एक गोला खींचने जा रहे हैं, एक सर्कल खींचने जा रहे हैं, एक ऐसा सर्कल जो आपके जीवन का प्रतीक है, जो आपकी यात्रा का प्रतिबिंब है। और सर्कल कैसा खींचना है? जो संपूर्ण हो, जो आपको परिपूर्णता का एहसास दिलाए, जो आपको संपूर्णता का एहसास दिलाए, जिसमें समस्त अस्तित्व विद्यमान हो। वह सर्कल बनाने के बाद कुछ और ना बचे आपके जीवन में, वह सभी को समाहित किए हुए रहना चाहिए। ऐसा सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो गोला खींचने के लिए या फिर सर्कल खींचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक निश्चित केंद्र आपको डिसाइड करना होगा कि मैं ये सफ़ेद कागज पे इस केंद्र को रेफरेंस लेके जो आपका सरकमफेरेंस है वो ड्रॉ करूँगा। आप कंपास को उस केंद्र पे टिकाते हैं और पेंसिल से धीरे धीरे परिपूर्ण सर्कल खींचने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आपने केंद्र नहीं बदला और एक ही केंद्र से पूरा सर्कल ड्रॉ किया तो परिणाम क्या होगा? एक संतुलित, पूर्ण और स्पष्ट सर्कल आपको मिलेगा। अब सोचिए, अगर आप बार बार केंद्र बदलते जाएं, आपने सबसे पहले एक केंद्र चुना और फिर उससे सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया, थोड़ा सा सर्कल बना ही था तो आपने फिर से दूसरा केंद्र चुन लिया, वहां पे कंपास को रखा और वहां से नया सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया। फिर आपको लगा नहीं, इस केंद्र से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो यह मुझे परिपूर्णता नहीं देगा, मुझे वह शांति नहीं देगा, मुझे जो चाहिए वह नहीं देगा। फिर से आप केंद्र बदलते हैं। ऐसा आप बार बार अगर करते रहेंगे, केंद्र बदलते रहेंगे, सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, आधा अधूरा छोड़ देंगे, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अंत में आपके कागज की हालत क्या होगी। कागज पे आपको क्या परिणाम मिलेगा? उसमें न तो कोई पूर्ण सर्कल होगा, न कोई आकार आपको मिलेगा, बस रेखाओं का उलझा हुआ टेढ़ा मेढ़ा अनियंत्रित चित्र आपको दिखेगा और यह थोड़ा थोड़ा मकड़ी के जाले जैसा लगेगा आपको, जिसकी न कोई स्पष्ट दिशा है, न उसको आपको कोई परिभाषा दे सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे और समझेंगे तो यह प्रयोग वास्तव में हमारी जिंदगी को दर्शाता है, हमारे जीवन को दर्शाता है। क्या आपका जीवन भी ऐसा नहीं है? क्या आप एक परफेक्ट तरीके से, परिपूर्ण तौर पे अपने जीवन को परिभाषित कर सकते हैं कि मेरा जीवन क्या है? असल में मेरे जीवन के मायने क्या है? मेरे जीवन का महत्व क्या है? आज तक क्या है जो मैंने अपने जीवन में हासिल किया है, या फिर वह क्या है जो मेरे जीवन को दिशा दे रहा है, मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा है? क्या वह प्रेरणा है? क्या वह उद्देश्य है? क्या आपके जीवन की कोई स्पष्ट दिशा आपको दिखती है? 100 में से 99.99% लोग ऐसे ही होंगे जो अपने जीवन में बस जीवन को धकेले जा रहे हैं। उनके जीवन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, उनके जीवन का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता, बस वह समय को काटते चले जाते हैं, जीवन को आगे आगे धकेलते जाते हैं। हम सभी को परिपूर्णता चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए और कुछ ऐसी चीज की हमारे भीतर चाह है, एक गहन प्यास है जो कि कभी बुझती नहीं। हम सब एक सर्कल खींच रहे हैं, अपने जीवन का सर्कल। हर दिन आपका हर निर्णय, आपका हर संबंध, आपका हर उद्देश्य वह रेखा है जो उस सर्कल का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वह गोला एक ही केंद्र से खींच रहे हैं या हम हर थोड़ी देर में अपना केंद्र बदल रहे हैं? जब हम पत्नी के साथ में रहते हैं तो हम पति के केंद्र से संचालित होते हैं, जब हम बच्चों के साथ में होते हैं तो हम पिता के केंद्र से संचालित होते हैं, जब हम हमारे माता पिता के सामने होते हैं तो हम पुत्र के केंद्र से संचालित होते हैं, जब हम जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ पर अगर होंगे तो उस कार्यस्थल पर आपका जो भी पद होगा उससे संचालित होते हैं। ऐसा
आपके जीवन में हर क्षण आप अलग अलग केंद्रों से संचालित होते हैं, आपका एक केंद्र नहीं रहता है और इसी वजह से आपको फ्रैगमेंटेड, कटा फटा महसूस होता है, कटा हुआ महसूस होता है। आप कभी भी संपूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप द्वैत में मेरा और तेरा, मैं और तू, अच्छा और बुरा, इसका उसका, इसमें उलझे रहते हैं। एक समय माँ हमारा केंद्र बन जाती है, फिर पिता हमारा केंद्र बनते हैं, या फिर कभी कभी दोस्त हमारे केंद्र होते हैं, हमारे शिक्षक हमारे केंद्र बन जाते हैं। समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप जब हम स्वयं को ढालने का प्रयास करते हैं तो समाज हमारा केंद्र बनता है। नौकरी के हिसाब से बाकी सब जीवन की जो चीज़ें, वस्तुएं हैं, उनको अगर हम एडजस्ट करते हैं तो नौकरी हमारा केंद्र बन गया। अगर पैसे के लिए ही हमारे जीवन के समस्त क्रियाकलापों में हम उलझे रहते हैं, इसका मतलब पैसा आपके जीवन का केंद्र है। फिर प्रतिष्ठा, रिश्ते, पहचान, ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जिन केंद्रों से हम संचालित होते हैं और हमारा संचालन वह केंद्र कर रहा होता है। हम हमारे जीवन को संचालित नहीं कर रहे होते। यह भी गौर करने जैसी बात है। आपने देखा होगा जब आपका जन्म हुआ तब प्राकृतिक तौर पे आपका केंद्र आपकी माता होगी। उसके बाद धीरे धीरे आपके माता पिता आपके केंद्र बन जाते हैं। आप जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भाई बहन, आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य, आपके नाते रिश्ते आपका केंद्र बनते हैं। जब आप स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं तब आपकी पढ़ाई, आपके शिक्षक, आपके दोस्त आपका केंद्र बनते हैं और आप कभी कभी अपने परिवार को भी नज़रअंदाज कर देते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। फिर जैसे बड़े आप हो जाते हैं, आप अपने करियर को अपना केंद्र बनाते हैं। आपके जीवन में कोई व्यक्ति जब आता है तो वह व्यक्ति आपका केंद्र बन जाता है। तब आप उस व्यक्ति के लिए अपने करियर को भी छोड़ते हैं, कभी कभी अपने माँ बाप को भी कभी कभी छोड़ते हैं। इसका मतलब वह व्यक्ति आपका केंद्र हो गया। जब आपकी शादी हो जाती है, आपके जीवन में आपका पार्टनर आ जाता है, तो वह पार्टनर आपका केंद्र होता है। फिर आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज, आपके जीवन के निर्णय उस पार्टनर के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। जब आपकी जिंदगी थोड़ी और आगे बढ़ती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, तब बच्चे आपका जीवन का केंद्र बन जाते हैं और फिर बच्चों के हिसाब से आप कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने निर्णय लेते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियां और आगे का जीवन का जो प्रवास है और हर किसी का एक जैसा ही है, उसमें अलग कुछ भी नहीं है। बस अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां रहती है, लेकिन उनका जो सार है वह यही है। हमारा जीवन इन अलग अलग केंद्रों से संचालित होने के कारण एक मकड़ी के जाले जैसा बनता है जिसमें हम स्वयं ही उलझ जाते हैं। हम बार बार अपने अस्तित्व का केंद्र बदलते हैं और उसी केंद्र के अनुसार निर्णय लेते हैं, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं तय करते हैं। जो लोग इस परिवर्तन को चतुराई से संभाल सकते हैं, समाज उन्हें सफल कहता है कि यह कितना सफल व्यक्ति है। लेकिन याद रखें, यह सफलता अक्सर भीतर की शांति और संतुलन से दूर होती है। इसी का तो हमने कई बार अनुभव किया है कि जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते हैं और वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो जब तक वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो हमको उस लक्ष्य की आस्था रहती है, आसक्ति रहती है कि वह कब मिले, कब मिलेगा। और जब एक बार वह मिल जाता है तो वह लक्ष्य मिलने के बाद थोड़ा समय के लिए तो आप परिपूर्णता का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर और अगली दौड़ शुरू हो जाती है कि आगे क्या, अब क्या, अब मैं क्या करूं जो मुझे परिपूर्णता, जो मुझे परिपूर्ण बनाएगा। इसलिए यह जो बाहरी सफलता है वह शांति और संतुलन से दूर होती है। इसका कारण क्या है? यह सारे केंद्र बाहरी है। यह हमारे वास्तविक केंद्र जो कि हमारा
असली स्वभाव है उससे जुड़े नहीं होते। हर नई भूमिका, हर नया डर, हर नई चाह हमारे केंद्र को बदल देता है। और जब आपका केंद्र, जिससे कि आपका जीवन संचालित होना चाहिए, जो कि अद्वैत है, जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कि अप्रभावित रहता है, वह किसी से प्रभावित नहीं होता, जो कि सबको समाये रहता है, जिस केंद्र में आप स्वयं को परिपूर्ण संपूर्ण महसूस करते हैं, जब वह केंद्र अस्थिर होगा तो जीवन की आकृति भी अस्थिर, असंतुलित और परिपूर्ण नहीं हो सकती। यदि हम बार बार अपने अस्तित्व के केंद्र बदलते रहेंगे तो हमारा जीवन भी एक मकड़ी के जाले जैसा ही बन जाएगा। वह बाह्य तौर पे तो सुंदर छवि का निर्माण करेगा, लेकिन भीतर बस उलझने ही उलझन रहेगी। लेकिन अगर हम एक शाश्वत और अचल केंद्र से, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप से, जो कि आपकी अपनी आत्मिक पहचान है, उससे अगर पूरा जीवन रचेंगे, उस केंद्र से अगर आपके जीवन का सर्कल खींचेंगे, तो वह जीवन न केवल स्पष्ट होगा बल्कि पूर्ण होगा, संतुलित होगा और आनंदमय भी होगा। अपने ही बुने हुए जाल में उलझ जाना, खो जाना, टूट जाना उसमें नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोग जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जब हमें लगता है हम खो गए हैं। न दिशा दिखती है, न उद्देश्य दिखता है। इसी दिशाहीनता में हम ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। हम किसी जटिल उलझन में फंसे हुए महसूस करते हैं, जैसे मकड़ी महसूस करती है जो अपने बनाए हुए जाल में स्वयं उलझ जाती है। लेकिन क्या यह जाल बाहर से आया है? क्या यह जाल किसी और ने बुना है? नहीं, यह जाल बाहर से नहीं आया, लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो यही रहती है। हम अलग अलग केंद्रों से जब संचालित होते हैं तब हम अहम से भरे होते हैं, लेकिन जब उन अलग अलग केंद्रों से संचालित होते होते आपका जीवन एक मकड़ी का जाला बन जाता है, तब आप औरों को दोष देते हैं। इसकी वजह से यह हुआ, यह नहीं मिला इसीलिए ऐसा हुआ, यह चीज अगर मुझे मिलेगी तो मैं यह करूंगा, है ना? ऐसा ही है ना? यह जाल आपने खुद ही बुना है अपने निर्णयों, समय समय पर आपने जो विकल्प चुने, उन विकल्पों, आपके भय, आपकी अपेक्षाएं और आपके जो लगातार बदलते हुए केंद्र है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, यह उसी का तो अंतिम परिणाम है। आपका यह उलझा हुआ जीवन उसी का अंतिम परिणाम है। हर बार जब हम किसी कृत्रिम आर्टिफिशियल केंद्र से जीने का निर्णय लेते हैं, जैसे समाज की अपेक्षाओं से या फिर परिवार की जो मान्यता है उनसे, या डर से या लोभ से, तो हमने एक और रेखा खींची उस अधूरे गोले में, और इसी तरह धीरे धीरे वो रेखाएं मिलकर एक उलझन बनती गई, एक जाल बनता गया जो अब हमारे ही अस्तित्व को जकड़े हुए है, और वह हमारे अस्तित्व को ही निगलने में सक्षम हुआ है। और उसको यह शक्ति दी किसने? आपने स्वयं वह शक्ति उस जाले को दी है। इसलिए अपरिवर्तनशील केंद्र का होना बहुत जरूरी है, और वह अपरिवर्तनशील मेरा या तुम्हारा, इसका या उसका अलग अलग नहीं है, सबका एक ही अपरिवर्तनशील केंद्र है जो अद्वैत है, जो संपूर्ण है। और इन परिवर्तनशील केंद्रों में, बाह्य केंद्रों में स्वयं को समर्पित कर देने से क्या आपका जीवन संपूर्ण बनेगा? जो परिवर्तनशील है उसके प्रति समर्पण से आपको क्या उपलब्धि हासिल होगी? इन बाह्य केंद्रों में, इन परिवर्तनशील केंद्रों से संचालित होने से आपका आत्मविश्वास चूर चूर ही हो जाएगा। आप कभी भी अपने आप पे विश्वास नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप अपने ही मूल स्वरूप से दूर जा चुके होंगे। आप अपने जो विकल्प चुने हैं उनके भार में दबने लगते हो। बहुत सारे रास्ते तो आपको नजर आते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता आपको अपना नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जीवन एक भूल भुलैया बन गया है। आप भीतर से खाली महसूस करोगे,
चाहे आपके पास कोई भी पद हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके संबंध कितने भी अच्छे हो, लेकिन उनमें कोई भीतरी ठहराव नहीं होगा जब आप बाह्य केंद्रों से संचालित होगे। एक शून्यता आपको भीतर ही भीतर कुरेदती रहेगी, गूंजती रहेगी आपके भीतर, जो कि आपको भारी और असहनीय पीड़ा देगी, अलगाव देगी। और कभी कभी तो यह भावना इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान जीवन से ही विमुख हो जाता है। फिर वो जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ता है, आत्महत्या की ओर बढ़ता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मेरा जीवन निरर्थक हो चुका है ना। तो या तो वह खुद के जीवन को समाप्त कर लेगा, इसी को तो हम आत्महत्या कहते हैं ना। लेकिन अगर गौर से अगर हम देखेंगे तो 100% में से 99% ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या ही कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। वह अपनी आत्मा की हत्या ही कर रहे हैं समय समय पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अपने जीवन को धकेल रहे हैं। बस यह आत्महत्या ही तो है, यह धीरे धीरे मरना ही तो है। हम प्रतिपल मर रहे हैं, हम जीवन को जी नहीं रहे, जीवन को काट रहे हैं। तो आप कहोगे कि क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। तो क्या कोई और यह आपके लिए कर सकता है? नहीं, यह आपको स्वयं करना होगा। यह आपका अपना सचेतन निर्णय होगा, आपका कॉन्शियस डिसीजन होगा, आपको ही यह निर्णय लेना होगा। और इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई बाहरी नहीं है, वह आपके भीतर ही है। इस उलझन को काटने के लिए, इस भूलभुलैया से बाहर निकलने के लिए हमें उस केंद्र को दोबारा खोजना होगा जिसे हम पहले ही खो बैठे हैं। और दोबारा खोजने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ठहरने की जरूरत है। हमें उन बाह्य केंद्रों से संचालित जो होते हैं उनसे संचालित ना होने की जरूरत है। हमें उस स्थायी केंद्र की ओर लौटना होगा जो किसी भी भूमिका, विचार, भावना, संबंध, सामाजिक पहचान से पार है, जो बस है, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आत्मा, स्वरूप, शुद्ध चैतन्य, अहम ब्रह्मास्मि आदि आदि। इसलिए उस अपरिवर्तनशील केंद्र को उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। वह अपरिवर्तनशील केंद्र कहीं खोया नहीं है। लहर सागर से विमुख रहती है क्या? सागर से अलग रहती है क्या? नहीं, हजारों लहरें उठती और गिरती है हर पल प्रतिपल। अगर लहर खुद को अलग समझने लगे तो यह उसका भ्रम ही है। वह समुद्र ही है, समुद्र का हिस्सा ही है। उसका जो भ्रम है, वह भ्रम कैसे मिटेगा? समुद्र से अलग होकर? नहीं, समुद्र में ही समर्पित कर स्वयं को समर्पित कर। इसलिए जो दिव्य प्रवाह है, जो आपके जीवन को संचालित कर रहा है, प्रतिपल संचालित कर रहा है, आपको किसी एक दिशा में धकेल रहा है, उस दिव्य प्रवाह के साथ सामंजस्य में जब आप रहोगे, उस दिव्य प्रवाह के प्रति जब आप स्वयं को समर्पित कर दोगे, तब वह केंद्र अपने आप आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। और तब आपका जीवन परिपूर्ण तौर पे, संपूर्ण तौर पे, गहनता से रूपांतरित हो जाएगा, पूर्णतः रूपांतरित हो जाएगा। तब जो बाह्य परिस्थितियां, बाह्य व्यक्ति, वस्तुएं हैं, वह आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप अप्रभावित रहेंगे। आप उन व्यक्तियों, परिस्थितियों, उन वस्तुओं को सही दृष्टिकोण से देखकर अपने जीवन को संचालित करेंगे। तब आप जो कार्य कारण भाव है उनसे मुक्त होगे। आप कर्म तो करोगे, लेकिन आप में कर्ता भाव नहीं रहेगा। अगर कर्ता भाव ही नहीं है तो कर्म के प्रति आसक्ति कौन करेगा? आसक्ति ही नहीं रहेगी। आप जो भी करोगे उसमें आप 100% दोगे अपना। इसलिए हमें उस शाश्वत केंद्र को उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। उस शाश्वत केंद्र से जीवन को संचालित करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमको यह जरूरी क्यों नहीं लगता, यह मुझे समझ में नहीं आता। हम तो बस दौड़े चले जाते, हमको दौड़ना है बस, लक्ष्य पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, बस दौड़ना है। लेकिन यह जो भीतरी लक्ष्य है, यह जो शाश्वत केंद्र है, वो
कहीं दौड़ने से आपको नहीं मिलेगा, आपको रुकना होगा। आप जो दौड़ दौड़ के भटक गए हो, वो भटकन और दौड़ने से नहीं दूर होगी। आपको रुकना होगा और आपको सबसे पहले तो यह स्वीकार करना होगा कि आप मकड़ी के जाले में उलझ गए हैं, आप भटक गए हैं, आप भ्रम में हैं, आप उसमें अटक गए हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमको यह एहसास ही नहीं होता है। गुलाम जो है, जो किसी के प्रभाव के तले दबा हुआ है, उसको जब उसका एहसास ही नहीं होगा तो क्या वह स्वतंत्रता की चाह रखेगा? जब गुलाम को गुलामी का एहसास ही नहीं होगा तो क्या वह स्वतंत्रता की चाह रखेगा? उसको अगर वह उस गुलामी में ही आनंद मिलता होगा, स्वतंत्रता लगती होगी, क्या यह सच्ची स्वतंत्रता रहेगी? नहीं, यह उसका भ्रम होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का यही है। हम उस गुलामी में ही तो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, उस गुलामी में ही तो आनंद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमको जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ती। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, अगर कुछ बुरा हो जाएगा तो हम किसी और पे उस निर्णय की, उस परिस्थिति की जिम्मेदारी सौंप देंगे कि इसकी वजह से हुआ है, इस कारण से मैं यह नहीं कर पाया है करके। यह गुलामी तो है और हम इसी में धन्यता मानते हैं। इसलिए आपको अगर उस शाश्वत केंद्र से संचालित होना है, आपको उस मैं को जानना है, सच्चे मैं को। जो बाहरी उत्तर आपको मिलते हैं वह नहीं, उस सच्चे मैं को जानना है, जो कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न की शुरुआत बाहरी हो सकती है, लेकिन इसका अंत क्या है पता है? इसका अंत यही है कि यह प्रश्न ही मिट जाए, इसमें जो पूछने वाला है वही मिट जाए और यह प्रश्न पूरी तरह विलीन हो जाए। और जब यह प्रश्न विलीन हो जाए, जब आपको यह आवश्यकता ही महसूस ना हो कि आप स्वयं को पूछे कि मैं कौन हूँ, तभी आपको यह मानना पड़ेगा कि आपको वह शाश्वत केंद्र उपलब्ध हो गया है, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इसलिए रुकिए, शांत बैठिए, दौड़ बंद कीजिए, कुछ समय के लिए स्वयं के साथ अकेला रहिए, अपने भीतर झांकिए। जो प्रश्न बार बार उभरता है, मैं कौन हूं, यह अलग अलग आवरण ओढ़ के आपके सामने आ सकता है, यह आपको झकझोर सकता है। आपके जीवन में आने वाले व्यक्ति हो, आपके जीवन में आने वाले वस्तुएं, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां, इनका चेहरा ओढ़ के आपके सामने आ सकता है, लेकिन आप उसको पहचानते नहीं है। यह आपका जो भ्रम है, आपकी जो बेहोशी है, उसको झकझोर सकता है, उसको प्रतिपल हिलाता है, प्रतिपल उसको तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन हम इतने बेहोशी में जीते हैं कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो कि हमारे जीवन में प्रतिपल आती है, उससे सही सीख नहीं लेते और बस दौड़ते चले जाते हैं, बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकिए। जो प्रश्न बार बार उभरता है, मैं कौन हूँ, उसे इस बार गहराई से पूछिए, बिना उत्तर की खोज में, बल्कि प्रश्न के मूल में उतरने का प्रयास करें। जो परते, जो आवरण आपने ओढ़ रखी है, जो मुखौटे आपने पकड़ रखे हैं, उनको पहचानिए। कौन से डर है, कौन सी आपकी अपेक्षा है, कौन से आपके झूठे केंद्र है जो परिवर्तनशील है। झूठे केंद्र की आइडेंटिटी क्या है? आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई केंद्र झूठा है? अगर वह परिवर्तनशील है, समय के साथ उसमें बदलाव होता है, जो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, वह झूठा ही केंद्र है। लेकिन यही झूठे केंद्र आज आपको चला रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उन रेखाओं को रोक दीजिए, नए केंद्र से, असल केंद्र से जीना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, मकड़ी का जाल जितना भी उलझाओ, मकड़ी उसे खुद ही हटाती है। वैसे ही हम भी अपने भीतर वह शक्ति रखते हैं जिससे हम अपने ही बनाए भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। आप कहीं खोए नहीं, बस अपने केंद्र से थोड़ा दूर हो गए हैं। और यह दूरी भी इधर या उधर की नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है, यह बस आपको भ्रम है। आप खोए नहीं, जैसे ही आप लौटते हैं सब स्पष्ट हो जाता है।
मुक्ति का क्षण यही और अभी इस पूरी विचार यात्रा का सार है कि मुक्ति अभी और यही इसी क्षण संभव है। हमने देखा कि जीवन में जितनी भी उलझने हैं, संघर्ष है, आंतरिक पीड़ा है, वह इस कारण नहीं है कि हमारे बाहर कुछ गलत है, बल्कि इसलिए है कि हम अपने वास्तविक केंद्र से भटक चुके हैं। हर बार जब हम किसी अस्थायी बाहरी केंद्र से संचालित होते हैं, हम जीवन के उस परिपूर्ण सर्कल को अधूरा छोड़ देते हैं। हर गलत निर्णय, हर भ्रमित विकल्प, हर अधूरा संबंध उस अधूरे सर्कल की एक और टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाती है, जो कि आपके जीवन को सुलझाती नहीं बल्कि और उलझा देती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, हम अभी भी कागज के उसी कोने पर है जहां से सब शुरू हुआ था। हम अभी भी केंद्र चुन सकते हैं, नए सिरे से जीवन का परिपूर्ण सर्कल खींच सकते हैं, जो कि आपका शाश्वत केंद्र से बनेगा और वह आपको वह शाश्वत आनंद, वह शाश्वत शांति देगा। पर वह केंद्र आपको चुनना नहीं है, क्योंकि जहां चुनाव है वहां उसको चुनना भी नहीं होगा। आपको चुनाव नहीं करना है, आपको बस उन अस्थायी परिवर्तनशील केंद्रों से संचालित होना छोड़ देना होगा। आप अपने आप उस शाश्वत केंद्र में स्थित हो जाएंगे और यह जो निर्णय आपको लेना है वह भविष्य नहीं, वह भविष्य में कहीं नहीं, बल्कि इसी क्षण अभी लिया जा सकता है। यही मुक्ति का क्षण है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब आप अपने अस्तित्व के मूल शाश्वत केंद्र पर स्थित होते हैं, जहां कोई भूमिका नहीं, न कोई डर रहता है, न अहंकार रहता है, न कोई अपेक्षा रहती है, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप से कार्य करते हैं। और जब कार्य स्वरूप से होता है, आपके वास्तविक स्वरूप से होता है, तो न उसमें उलझन होती है, न परिणाम का भय होता है। वह कार्य पूरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होता है। तब आप एक ऐसा जीवन रचते हैं जिसमें कोई टूटा टुकड़ा नहीं, कोई बिखराव नहीं, बल्कि एक पूर्ण संतुलित स्वतंत्र सर्कल होता है, स्वतंत्र गोला होता है, जो कि अनंत संभावना को अपने आप में समेटे हुए रहता है, जो कि आपको वह परिपूर्णता, वह सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चिदानंद स्वरूप को उपलब्ध कराता है। तो मैं कौन हूं, यह कोई सवाल नहीं है, यह एक यात्रा है। इस यात्रा को किसी पथ द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, इसका कोई एक पथ नहीं है। यही कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा, यही ओशो ने भी कहा है, यही जो लाओ त्से है उन्होंने भी कहा है, और यही अष्टावक्र गीता में भी हम देखते हैं। तो मैं कौन हूं, यह कोई शब्दों से उत्तर देने योग्य प्रश्न नहीं है, यह एक अनुभव है, एक प्रक्रिया है, एक आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें झांकते हुए आप स्वयं को देखना नहीं बल्कि स्वयं ही जीना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप इस प्रश्न को भीतर से गहराई से जीते हैं, तो प्रश्न और प्रश्नकर्ता की दो अलग अलग धारणाएं धीरे धीरे विलीन हो जाती है। आप सिर्फ होते हैं, निर्विकार, निर्व्याज, शुद्ध अस्तित्व के रूप में। इस प्रकार बंधनों का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तक हम इस केंद्र से दूर है, हम बंधन में है, अपने विचारों के, अपने भावनाओं के, भयों के, इच्छाओं के, पहचानों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम उस शाश्वत केंद्र को पहचान लेते हैं, तो न कोई सवाल बचता है, न कोई जवाब, न कोई खोज, केवल मौन शांति होती है, केवल मुक्ति होती है, केवल मैं हूं बचता है। यह अभी, यह जो प्रेजेंट मोमेंट है, यह जो अभी है, यह जो क्षण है, वही वह दरवाजा है जिससे आप उस अनंत स्वतंत्रता में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे आप जन्मों से खोज रहे हैं और जो कि आपके अंतरतम की गहरी प्यास है। इस प्रकार बंधनों से मुक्त होकर अपने उस शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हो जाना ही इस प्रश्न का सही उत्तर पाना है। और जब यह होता है तो ना प्रश्न रहता है, ना प्रश्न करता रहता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम और गहराई से इस पर मनन और चिंतन करेंगे और इसे और अधिक विस्तार देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें
अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपके मन में या अध्यात्म के बारे में आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखें। हम यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल बोध से संबोधि में। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।